कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं आज जल्दी उठ जाऊं, पर नहीं उठ पाता है। मैं ये काम शानदार करूं लेकिन नहीं कर पाता हूं। आप अपना सब कुछ दे रहे हैं, ईमानदारी से दे रहे हैं, हमें मंजूर है, लेकिन इससे आपका जीवन शानदार नहीं बनेगा। आपको इससे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, आपको थोड़ा तीव्र होना पड़ेगा। आप अच्छे हो लेकिन बच्चे हो, आपको थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, थोड़ी जिम्मेदारियों को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी गति को तेज करना होगा। तो आपके मालिक अगर मन और शरीर है तो वो आपको ऐसे ही करवाएगा। आपने देखे बहुत सारे लोग मुंह से बात ही नहीं करते, उनको लगता है ऐसा करने से हम बुद्धिमान साबित होंगे, बैल साबित होंगे। आप समझ में आ रही ना बात? ठीक है, जब कभी आपको मौन धारण करना है, आप वहां पे जेस्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अब हमेशा जिंदगी भर आप मुंडी हिलाते रहे तो पक्का आप बैल थे पिछले जन्म में। तो बैल बनकर मत जिए शानदार जीवन। बैल भी बने तो भी चलेगा, शानदार शिव का नंदी बन जाइए, शिव का बैल बन जाइए। बैल ही बनना है तो शिव का बनिए, रेड़ाई बनना है तो ज्ञानेश्वर के साथ जो वेद बोला वो बनिए, गधाई बनना है तो गंधर्व का गधा बनिए, जिसने राजा के कन्या के साथ, राजकन्या के साथ शादी की। गधे ने किसके साथ शादी की? राजकन्या के साथ। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप ये समझे कि आप औसत जीवन से थोड़े आगे बढ़िए, इसलिए आपके जीवन में कोई सवाल ही नहीं है। क्यों सवाल नहीं है? क्योंकि जो चल रहा है चलने दो। जिस दिन आपकी शादी तय हुई उस दिन आपको कितनी खुश हो गए थे आप? ऐसी खुशी हर दिन चाहिए। जिस दिन आपको नौकरी मिली उस दिन आप कितना खुश हो गए? जिस दिन आपका प्रमोशन हो गया आप कितने खुश हो गए? जिस दिन आपने पहली बार किसानों की रील निकाली और उस रील को सभी ने सराहा तो आपको कितनी खुशी हुई थी, लेकिन हम खुश नहीं होते। तो आपको उसमें क्या करना चाहिए? एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ रहे आप। जीवन जो है हर कदम ऊंचे पायदान पर जाना चाहता है, वो मांगता है, लेकिन आप किसी मंजिल पर जाकर ठहर जाते हो। आपका जीवन शानदार सिर्फ गति से नहीं बनता, आपका जीवन शानदार गति और दिशा से बनता है। दिशा भी चाहिए और गति भी चाहिए। आपके पास गति है लेकिन एक पठारावस्था की है। एक न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन क्या है? पहला, कोई भी पदार्थ इस सृष्टि में अगर बाहर से बल ना लगाओ, वो अगर जिस गति से जा रहा है उसी गति से जाएगा, या जिस जगह पे ठहरा हुआ है उसी जगह पे ठहराव रहेगा। इनर्शिया कहते, जड़त्व का जो नियम है यह है। जो उसी गति से जा रहा है ये भी जड़त्व है। हमने उसको गति मान लिया है, हमने उसको विकास मान लिया है। यही गलती कर रहे हैं आप दिगंबर साहब। अब प्रगति ही आपको शानदार बनाती है, अधोगति आपको कभी शानदार नहीं बनाती है। लेकिन आप उसे भौतिक जीवन में, ठीक है, आप भौतिक जीवन में तो उन्नति करिए ना, पहले पायदान पर आप भौतिक जीवन में सफल हो जाइए। अगर आप भौतिक जीवन में सफल हो गए तो आप आध्यात्मिक जीवन में पहला कदम रखेंगे। या तो सफल होकर आगे बढ़िए या उससे ऊब कर आगे बढ़िए, लेकिन बढ़िए। इसकी व्यर्थता को समझिए। इसकी ये जो सांसारिक जीवन है, ये लौकिक जीवन है, जो भौतिक जीवन है, इसकी मर्यादा को समझिए। ये आपको कभी भी शानदार जीवन नहीं दे सकता, शानदार पल दे सकता है, जीवन नहीं दे सकता। वो एक झलक है। सांसारिक जीवन में कभी कभी आपको इतनी खुशी हो जाती है कि आपको आनंद की झलक दिख जाती है, लेकिन वो सत्य नहीं है। वो बस क्या है? एक झलक है, वो माया है, वो बिजली है, कौंध गई, पल भर के लिए पूरा साफ दिखा गई, लेकिन वापिस अंधेरा छा जाए। निराशा का अंधेरा, दुख का अंधेरा, टेंशन का अंधेरा, पश्चाताप का अंधेरा, उदासी का अंधेरा। तो आप उससे उजाला बनाइए, उजाला बनाइए, खुद को थोड़ा सा इतना शानदार बनाइए, खुद भी प्रकाशित हो जाइए और साथ में दूसरों को भी रोशन कीजिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं आज जल्दी उठ जाऊं, पर नहीं उठ पाता है। हाँ, मैं ये काम शानदार करूं लेकिन नहीं कर पाता हूं। आप अपना सब कुछ दे रहे हैं, ईमानदारी से दे रहे हैं, हमें मंजूर है, लेकिन इससे आपका जीवन शानदार नहीं बनेगा। आपको इससे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको थोड़ा तीव्र होना पड़ेगा। आप अच्छे हो लेकिन बच्चे हो, आपको थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, थोड़ी जिम्मेदारियों को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी गति को तेज करना होगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो आपके मालिक अगर मन और शरीर है तो वो आपको ऐसे ही करवाएगा। आपने देखे बहुत सारे लोग मुंह से बात ही नहीं करते, उनको लगता है ऐसा करने से हम बुद्धिमान साबित होंगे, बैल साबित होंगे। आप समझ में आ रही ना बात? ठीक है, जब कभी आपको मौन धारण करना है, आप वहां पे जेस्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अब हमेशा जिंदगी भर आप मुंडी हिलाते रहे तो पक्का आप बैल थे पिछले जन्म में। तो बैल बनकर मत जिए शानदार जीवन। बैल भी बने तो भी चलेगा, शानदार शिव का नंदी बन जाइए, शिव का बैल बन जाइए। बैल ही बनना है तो शिव का बनिए, रेड़ाई बनना है तो ज्ञानेश्वर के साथ जो वेद बोला वो बनिए, गधाई बनना है तो गंधर्व का गधा बनिए, जिसने राजा के कन्या के साथ, राजकन्या के साथ शादी की। गधे ने, हेलो,
गधे ने किसके साथ शादी की? राजकन्या के साथ। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप ये समझे कि आप औसत जीवन से थोड़े आगे बढ़िए। इसलिए आपके जीवन में कोई सवाल ही नहीं है। क्यों सवाल नहीं है? क्योंकि जो चल रहा है चलने दो। जैसे मेरा बाप जिया, वैसे मेरा दादा जिया, वैसा मेरा परदादा जिया, वैसे ही मैं जी रहा हूं। तो क्या खाक जी रहा है? हाँ, कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं, जानवर भी जी रहे हैं, तू क्या अलग जी रहा है? वो तो तेरे से शानदार जी रहे। शानदार जीवन मतलब आपसे कोई प्रकाशित हो जाए। शान किसकी होती है? जिसके ऊपर सबका ध्यान होता है। क्या आपके ऊपर किसका ध्यान है? जिनसे पैसा लिया है उन लोगों का ध्यान है मेरे ऊपर। जिनको वादे किए हैं उन लोगों का मेरे ऊपर ध्यान है। मैं वादे ही नहीं पूरे कर पा रहा। तो ऐसे ही लोग हमारी तरफ देख रहे हैं आज। तो आप खुद को, जीवन को शानदार कैसे बना रहे? आप जैसे खाना खाना चाहते हो खा रहे हो, जैसे सोना चाहते हो सो रहे हो, जैसे जहां जाना चाहते हो जा रहे हो, जहां रहना चाहते हो रह रहे हो। ये जीवन शानदार थोड़ी है। आप भोग रहे हो बस। आप मतलब कब? आपका शरीर और मन भोग रहा है। आपके अंदर की आत्मा तो प्यासी की प्यासी है, वो तो भूखी की भूखी है। कैसे पता चले इसका? क्योंकि आपके अंदर उत्साह नहीं है। आपके अंदर जो एक उमंग चाहिए, एक खुशी चाहिए, जिससे आसपास के लोग भी चमक उठे। अरे ये इतना खुश क्यों है, इतना उछल कूद क्यों कर रहा है? जिस दिन आपकी शादी तय हुई उस दिन आपको कितनी खुश हो गए थे आप? वैसी खुशी हर दिन चाहिए। जिस दिन आपको नौकरी मिली उस दिन आप कितना खुश हो गए थे? जिस दिन आपका प्रमोशन हो गया आप कितने खुश हो गए थे? जिस दिन आपने पहली बार किसानों की रील निकाली और उस रील को सभी ने सराहा तो आपको कितनी खुशी हुई थी? हाँ, लेकिन हम खुश नहीं होते। तो आपको उसमें क्या करना चाहिए? एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। वो नहीं बढ़ रहे आप। जीवन जो है हर कदम ऊंचे पायदान पर जाना चाहता है, वो मांगता है, लेकिन आप किसी मंजिल पर जाकर ठहर जाते हो। आपका जीवन शानदार सिर्फ गति से नहीं बनता, आपका जीवन शानदार गति और दिशा से बनता है। दिशा भी चाहिए और गति भी चाहिए। आपके पास गति है लेकिन एक पठारावस्था की है। एक न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन क्या है? पहला, कोई भी पदार्थ इस सृष्टि में अगर बाहर से बल ना लगाओ, वो अगर जिस गति से जा रहा है उसी गति से जाएगा, या जिस जगह पे ठहरा हुआ है उसी जगह पे ठहराव रहेगा। इनर्शिया कहते, जड़त्व का जो नियम है यह है। जो उसी गति से जा रहा है ये भी जड़त्व है। हमने उसको गति मान लिया है, हमने उसको विकास मान लिया है। यही गलती कर रहे हैं आप दिगंबर साहब। आप चाहते हैं कि लोग मेरी तरफ देखें। आज तो सब देख रहे हैं आपकी तरफ। आप क्यों नहीं चाह रहे कि वो मेरी तरफ देखें? समझ लीजिए, आपकी जो होने वाली जो भी जीवन साथी है उसने अगर ये देख लिया कि आप जो है उसमें खुश है, अभी कुछ नहीं है, आपका सवाल भी नहीं है, आप कुछ पाना भी नहीं चाहते, तो वो क्या सोचेगी? या खुश हो जाएगी? क्या लगता है आपको? खुश हो जाएगी? नहीं, उसे खुश ही होना चाहिए। मैं जो चाहता हूँ उसी में उसे खुश नहीं रहना चाहिए। ये भी आप कह सकते हैं ना। देखिए, अगर आप जीवन को गहराई से नहीं टटोलोगे तो आपका जीवन कभी भी परावर्तित नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन शानदार बने। आपकी आत्मा वो चाहती है, हर किसी की आत्मा वो चाहती है। आप जरूरत में फंस गए हैं। हर कोई जिस अवस्था में उसी अवस्था को शानदार मान के चल रहे हैं और देख रहे, अरे वो देखो वो मेरे से बहुत छोटा है, हाँ, मैं उससे तो बड़ा हूं। लोग दुख की भी तुलना कर लेते, बोलते नहीं तेरे से मेरा दुख बड़ा है। इसमें भी अहंकार कर लेते लोग, है ना। तो गति अधो की तरफ नहीं चाहिए, ऊर्ध्व की तरफ चाहिए, प्रगति चाहिए। अब प्रगति ही आपको शानदार बनाती है, अधोगति आपको कभी शानदार नहीं बनाती है। लेकिन आप उसे भौतिक जीवन में, ठीक है, आप भौतिक जीवन में तो उन्नति करिए ना। पहले पायदान पर आप भौतिक जीवन में सफल हो जाइए। अगर आप भौतिक जीवन में सफल हो गए तो आप आध्यात्मिक जीवन में पहला कदम रखेंगे। या तो सफल होकर आगे बढ़िए या उससे उब कर आगे बढ़िए, लेकिन बढ़िए। इसकी व्यर्थता को समझिए। किसकी? ये जो सांसारिक जीवन है ना, ये लौकिक जीवन है, जो भौतिक जीवन है, इसकी मर्यादा को समझिए।
ये आपको कभी भी शानदार जीवन नहीं दे सकता। शानदार पल दे सकता है, जीवन नहीं दे सकता। वो एक झलक है। सांसारिक जीवन में कभी कभी आपको इतनी खुशी हो जाती है कि आपको आनंद की झलक दिख जाती है, लेकिन वो सत्य नहीं है। वो बस क्या है? एक झलक है, वो माया है, वो बिजली है, कौंध गई पल भर के लिए, पूरा साफ दिखा गई, लेकिन वापिस अंधेरा छा जाता है। निराशा का अंधेरा, दुख का अंधेरा, टेंशन का अंधेरा, पश्चाताप का अंधेरा, उदासी का अंधेरा। तो आप उससे उजाला बनाइए, उजाला बनाइए, खुद को थोड़ा सा इतना शानदार बनाइए, खुद भी प्रकाशित हो जाइए और साथ में दूसरों को भी रोशन कीजिए। जब दूसरों को आप रोशन करने लगते हैं, हमारा ध्यान उधर खींच जाता है। जब आकाश में कोई फटाका फूटता है और चिंगारियां उसके अंदर से इतनी तेजी से बाहर निकलती है और वो सब आसमान को प्रकाशित कर देती है, तो हमारा ध्यान खींचती है। बोलते क्या शानदार है। कोई चलता है तो कैसे चलता है? नहीं, ऐसे ही चलता है। हाँ, तू गोरिल्ला था पक्का पिछले जन्म में। हाँ, गलती से तेरा डीएनए अपग्रेड हो गया है कि नहीं? तो हमें चलना भी कैसे चाहिए? ये आपके अकेले की बात नहीं है दिगंबर साहब, ये हर किसी की बात है। थोड़ा परसेंटेज का तो आप मुझे बता रहे हैं कि मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि आपको जो चल रहा है आपको मंजूर है। आपने औसत जीवन को ही शानदार मान लिया है। आप जो कर रहे हो वो सही है, ठीक है, ईमानदार है, बहुत बढ़िया है। लोगों के मुकाबले आपके थोड़ा सा अच्छे गुण हैं तो उसको और बढ़ाइए ना। उसी में आप क्यों ठहर गए? हाँ, बनाते ओके, कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं हर रोज मेरे सामने रुका हुआ जीवन देखती हूँ। ओके, उससे मुझे उसका एहसास है। ओके ओके, हर पल जीवन व्यर्थ जा रहा है इसका। तो वो अगर हमें समझ में आता है तो हम हर पल को शानदार तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, उसका पूरा आनंद लेना प्रयास करते उसका। तो ये हमें समझ में आता है, लेकिन जब हम किसी को बीमार देखते हैं या फिर मरते हुए देखते हैं तभी इसका एहसास होता है। वो और हर पल अगर हमें वो याद रखना है या फिर उसको समझना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारा मन बीच बीच में आता है, हम भूतकाल की कल्पना या फिर भविष्य के सोच में पड़ जाते हैं। सही बात। तो उसकी वजह से हम वो भूल जाते हैं कि जीवन सीमित है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर, जिससे हमारा जीवन हर पल शानदार बना रहे? दोस्तों, दो पहलवान थे और इतने होशियार थे, उस जिले में उनके दोनों के भी नाम थे। लेकिन मजे की बात ये थी कि एक सामने में एक अगर स्पर्धा हो गई तो उसमें पहला जीत जाता है और दूसरे में दूसरा जीत जाता है, वापस पहला जीत जाता है, वापस दूसरा जीत जाता है। और उनकी कुश्ती भी बड़ी शानदार होती थी। तो बहुत सालों बाद किसी ने पूछा, तुम दोनों तो किसी और को तो जीतने देते नहीं, फिर आप दोनों भी एक के बाद एक ऐसे कैसे जीतते हो? ऐसे कैसे हो सकता है? जब वो रिटायर हो गए ना, तब उन्होंने ये राज खोला। वो बोले, हम दोनों भी शानदार थे। अगर हम दोनों एक दूसरे से पूरी जान लगा के अगर जीतना चाहते तो हम में से एक अपंग हो जाता, कोई ना कोई जख्मी हो जाता और उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता, उसका जीना खराब हो जाता। फिर कैसे किया? बोले, हम दोनों ने पहले से तय किया कि एक कुश्ती में तू जीतेगा, अगली कुश्ती में मैं जीतूंगा। फिर उसके लिए ये दाव मैं लगाऊंगा, तू ये दाव लगाना, फिर ये तू लोगों को क्या करना है? मनोरंजन करना है, उनको भी कुश्ती देखने को मिले अच्छी, हम दोनों का भी नुकसान ना हो और ये जीवन चलता रहे। ये चालबाजी है। हमारे जीवन जो है अभी ये चुनाव है हमारा कि हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारे जीवन के प्रति हमारा रवैया कैसे। आपको पता है, जब आप बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, जब एग्जाम की डेट जब प्रसिद्ध हो जाती थी कि फलाने दिन में आपके एग्जाम होने वाले,
बच्चे एकदम से सावधान हो जाते थे, अरे परीक्षा है, अभी इम्तिहान है, अरे बातें नहीं करना, ए गप्पे नहीं करना, ए मोबाइल नहीं देखना, ए अभी टाइम पास नहीं करना। फिर उनके अंदर वो जो बुखार सा चढ़ जाता, पढ़ाई का क्या चढ़ जाता, बुखार। कितने दिनों के लिए है? जब से आपके इम्तिहान के तारीख तय हो गए तब से इम्तिहान तक, फिर इम्तिहान हो गए तो फिर रिलैक्स हो जाते। आप इम्तिहान के लिए बस क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, आप जीवन के लिए नहीं सीख रहे। अगर जीवन के लिए सीख रहे हो तो हर दिन क्लास में आप चौकन्ना रहोगे, आप हर दिन क्लास में आप जागरूक रहोगे और आपका जीवन शानदार बनेगा। उससे शायद आपका सर्टिफिकेट शानदार बनेगा लेकिन आपका जीवन नहीं बनेगा। आप इम्तिहान के लिए अगर आप पढ़ाई करोगे और इम्तिहान में आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो आपका सर्टिफिकेट बनेगा, वो शानदार बनेगा, लेकिन आपका जीवन कभी शानदार नहीं बनेगा। इसीलिए जब बच्चे कभी कभी 10वीं के बोर्ड एग्जाम में 95% लेके आते हैं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते, ऐसे ही बच्चे फेल हो जाते जो नकली प्रदर्शन करते हैं। तो औसत जीवन आपने चुना है इसलिए वो भद्दा हो जाते हैं। औसत जीवन आपको कभी भी औसत रहने नहीं देता। जब तक आप इस धरती की ग्रेविटी के अंदर पकड़े हुए हो, ये धरती अपने रूल से आगे आपको चलने नहीं देगी। आपको इसकी गुरुत्वीय बल के आगे जाना होगा। जब आप 400-500 किलोमीटर बाहर तो चले जाते हो तो ये गुरुत्वीय बल आपके ऊपर काम नहीं करता, फिर आप अंतरिक्ष में चले जाते हो। अंतरिक्ष में जब आप चले जाते हो तो ये धरती का बल उसके ऊपर काम नहीं करता, आप स्वतंत्र हो जाते हो। इसीलिए आपको औसत जीवन जो है ना आपका, औसत जीवन आपका आपकी काम, क्रोध, मद, मत्सर, स्वार्थ, मोह, ये इस सब चीज़ों से, इस ग्रेविटी से क्या हुआ है, पकड़ा हुआ है। आपको इसके बाहर का जीवन अगर समझना है तभी आप उसकी गरिमा को समझोगे।